और ये जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर हैं, इस वर्तमान ईसा मसीह के ऊपर हैं। ईसाई भाई कहते हैं ना कि हमारा ईसा आएगा, बादलों से आएगा, ईसा आएगा। अरे वो तो भाई 8 सितंबर 1951 में ही आ गया, उसको पहचान नहीं पा रही दुनिया। वो ईसा मसीह, वो सबका मसीहा 8 सितंबर 1951 में सतगुरु रामपाल जी भगवान बन के आ गया भाई। और ये सारी भविष्यवाणियां जो भविष्यवक्ता कर रहे हैं दिन रात, ये वर्तमान समय इसी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए और इन्हीं की संगत के लिए, जिसको कलीसिया कहा जाता है। कलीसिया, ईसाई समुदाय में संगत को क्या कहा जाता है? कलीसिया। सुनिए ये 10 मिनट की भविष्यवाणी। पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट विचार करने योग्य है, एक एक पॉइंट, वरना इनको क्या पता कौन भगवान है, कहाँ का भगवान है, कौन जाएगा, किसको लेके जाएगा। सुनना आप इसकी बातें, सारी बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर हैं, उनकी संगत के ऊपर हैं। और विचार करना फिर आप कहां खड़े हो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम पर, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार से, जीवन की चिंताओं से, बेचैनी से सुस्त ना हो जाए। अर्थात तुम भूल ना जाना अपने आप को, तुम भूल मत जाना इस मिशन को, तुम भूल मत जाना भगत होके तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारा क्या टारगेट है। इस जीवन की खुमारी में अपने आप को भूला मत देना, काल एजेंटों के पीछे लग के अपनी मर्यादाओं को तोड़ मत देना, अपने मकसद से तुम भटक मत जाना कि तुम्हारा मकसद राजनीति करना नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। तुम्हारा मकसद राजनेताओं को प्रसन्न करना नहीं बल्कि अपने सतगुरु देव जी को प्रसन्न करना है। तो ये बेचैनी, ये खुमारी, ये चिंताएं, ये इस बात की ओर इंडिकेट करती हैं कि सावधान रहो। पुण्यात्माओं, एक एक भविष्यवाणी सतगुरुदेव जी और इस संगत के ऊपर है। सुनिएगा। फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। हालेलुया। कैसे बचिएगा आने वाली घटना से जो सारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है? सारी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति ऐसे नहीं तो वैसे आना ही आना है, पर तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है यदि आपने अपने आप को खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से आजाद नहीं किया तो। परेशानी तो पूरी पृथ्वी पे आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दास भी बार बार ये बात आप भाई बहनों को बोलता है कि वो परेशानियां आए बिना, वो पीड़ादायक समय आए बिना ये दुनिया संत रामपाल जी को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली। और भविष्यवाणी कह रही है कि तुम्हारे ऊपर भी आएंगी। किनके ऊपर? उन भक्तों के ऊपर जो मर्यादा तोड़ के बैठे होंगे, जो परमेश्वर को ज्ञान को आधार बना के ना चल रहे होंगे, जो मनमानी तरीके से किसी दूसरे के आदेशों को परमेश्वर का आदेश मान के चल रहे होंगे। ये उन भक्तों पे भी आपत्तियां आएंगी। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, खुमार के लिए, मतवालेपन के लिए, जीवन की चिंताओं के लिए सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो ये भूसियां गेहूं के खत्ते से आपको बाहर कर दें। पश्चाताप आपका चुनाव नहीं है, पश्चाताप मजबूरी होगी। ये भूसियां कहीं आपको गेहूं के खत्ते से अलग ना कर दें। भूसिया क्या होती है पुण्यात्माओं? गेहूं को हम लोग आटा बनवाने के लिए चक्की पे लेके जाते हैं, तो कौन सा आटा जो है वो चक्की पे पिसने के लिए जाता है? वो आटा जिसके ऊपर का
वो गेहूं जिसके ऊपर का पूरा छिलका उतार दिया जाता है। माता बहनें गेहूं को साफ करती है ना, पिछोड़ मार मार के उनको साफ करती हैं। जो भूसा होता है, जो कचरा होता है, उनके ऊपर उनका जो छिलका होता है उसको दूर कर दिया जाता है गेहूं से, और साफ सुथरा करके फिर वो गेहूं चक्की पे जाता है आटा पीसने के लिए। तो ये कह रहा कि वो ऐसा ना हो कि वो भूसियां, वो छिलका आपको गेहूं के खत्ते से अलग कर दे। अर्थात पुण्यात्माओं, वो मर्यादा, वो छोटी छोटी गलतियां, वो मर्यादा तोड़ने के चलते, वो गलतियां करने के चलते कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के मार्ग से अलग कर दिए जाएं। काल के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हम अलग कर दिए जाएं। वो गेहूं बिल्कुल भी चक्की पे पिसने के लिए नहीं जा सकता, नहीं जाता है जिस गेहूं के ऊपर छिलका होता है। तो परमेश्वर के लोक में, सतलोक में, परमेश्वर की गोद में वो भगत बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है। उसके लोक में वो आत्मा बिल्कुल भी नहीं जा सकती है जिसके ऊपर ये कुकर्म रूपी ये कचरा छिलका होता है, जो मर्यादा तोड़ के बैठा होता है, वो नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर को पश्चाताप करने के लिए मजबूरी वाली परिस्थितियों को ना आने दिया जाए। आप आज ही पश्चाताप कर लें, आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आए। बाद में मौका मिले ना मिले पश्चाताप करने का, आज ही समय रहते समझ जाइएगा। आपकी आंखों के सामने पीले पर्चे निकाले जा रहे हैं। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है इस बात को, जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा लेके उनका थोड़ा बहुत भी ज्ञान सुना होगा। वो व्यक्ति भी ये आइडिया लगा सकता है, ये निर्णय कर सकता है कि भाई राजनीति का आदेश, सरेआम भक्तों से वोट डलवाना, सरेआम राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करवाना, ये तो गुरुजी के आदेश हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अगर संत रामपाल जी ही राजनीति करवाएंगे तो भक्ति क्या फिर आसाराम करवाएगा, राम रहीम करवाएगा? ये तो मंद बुद्धि से मंद बुद्धि भक्त भी सोच सकता है। और फिर भी पुण्यात्माओं, लाखों की संख्या में भाई बहन अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए उस गेहूं के ऊपर छिलका कितना ज्यादा जो है वो चढ़ा हुआ है, जो गेहूं की वास्तविकता को सामने नहीं आने दे रहा। उनकी बुद्धि पे काल किस प्रकार से बैठा हुआ है। वो लोग नीर खीर का निबेरा नहीं कर रहे, वहां तक उनकी बुद्धि जा ही नहीं रही, ऑफ है। तो शुक्र मनाओ आप सत्सेवक भाई बहन कि परमेश्वर ने समय रहते हमारा वो छिलका उतार दिया अज्ञान वाला, और परमेश्वर ने हमारे को साफ साफ दिखाई देने वाली तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज है। आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से रिश्ता नाजायज है, नाजायज। दास का जिस भी भगत भाई बहन का फोन आता, दास सबसे पहले उनको क्या बोलता है कि नाम मत छोड़ो, अगर नाम मिल गया है तो इस मैनेजमेंट को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी मर्यादा तोड़वाता है। तो ये कह रहा है कि उन तमाम नाजायज रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, तुम्हारे लिए नरक के रास्ते खोलेंगे, सतलोक के रास्तों को जो बंद करेंगे। ये रिश्ते हैं नाजायज। ये कोऑर्डिनेटरों से रिश्ता, नामदान केंद्र वालों से रिश्ता, गुरुदेव के कलयुगी परिवार से रिश्ता, फर्जी आश्रम वालों से रिश्ता, ये नाजायज रिश्ते, नाजायज। और ये नाजायज रिश्ते एक दिन तुम्हारे को भी परमेश्वर की नज़रों में नाजायज बना देंगे, नाजायज। ये रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे भाई। परमात्मा कहते हैं कबीरा तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। क्या परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग आज मैनेजमेंट वाले जो कुक्रम संगत से करवा रहे हैं, क्या वो मिल रहे हैं? क्या एक भी कर्म परमेश्वर के वचनों के अनुसार ये लोग हमसे करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे।
ये नाजायज़ रिश्ते भाई और बहनों तोड़ने पड़ेंगे, वरना समय आने पे काल भगवान तोड़ देगा कमर। उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज है। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो। एक स्वर्गदूत को यह आदेश मिला कि उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो जो विपरीत परिस्थितियों में जो लोग झुलस रहे हैं, जो लोग सांसारिक रीति रिवाजों से समझौता नहीं करना चाहते और भक्ति करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि उन सब के माथे पे मोहर लगा दो। पुण्यात्माओं, ये विपरीत परिस्थितियों में कौन लोग थे जो ये झुलस रहे हैं? ये आज वो भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के वो कर्म हमारे को अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट के साथ में नहीं रह सकते थे। दूसरा, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा था कि हम कहाँ जाएं। घर बैठ के वर्तमान में भक्ति हो नहीं सकती। तो परमेश्वर ने साथ संगति रूपी एक मंच दिया हमारे को, दास को निमित्त बनाया, सभी भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ने के लिए प्रेरित किया, उनको सच्चाई बताई, उनको सच्चाई दिखाई। वरना पुण्यात्माओं, आज ये साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, इनको कहीं कोई ठिकाना नहीं था। अगर परमात्मा इनके लिए साथ संगति की व्यवस्था ना करता तो ये भक्ति छोड़ के अपने घर पे बैठ जाते ये, क्योंकि इनको केवल परमात्मा चाहिए था, इनको गंदगी नहीं चाहिए थी, इनको राजनीति में आनंद नहीं आता, इनको आरक्षणबाजियों में आनंद नहीं आता, इनको गुंडों की सीबीआई जांच में आनंद नहीं आता, इनको जगत वालों के साथ में रिश्ते बनाने में आनंद नहीं आता। इसलिए ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा ने भक्ति करवाने के लिए साध संगतियां बनवाई परमात्मा ने, और आज वो भाई बहन साध संगति से जुड़ के फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए बाकी लोगों की तरह समझौता नहीं करते कि हम जगत में जाएंगे तो जगत की तरह रहेंगे, भगतों में रहेंगे तो हम भगत की तरह रहेंगे। नहीं, हमें ये समझौता मंजूर नहीं है। परमेश्वर ने जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा बताया है। हमने भक्ति करनी है तो परमेश्वर के वचन पे चलना होगा, परमेश्वर के दिखाए गए रास्ते पे चलना होगा। तो ऐसी आत्माओं के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी एक स्वर्गदूत को कि उन तमाम लोगों को एक संगठन में लेके आओ, उन तमाम लोगों को एक छत के नीचे जमा करो और उन तमाम लोगों को जानकारी दो, ताकि वो उन कुकर्मों में ना धंसें, उनको आगे का रास्ता मिले कि आगे हमें क्या करना है। तो साथ संगति से आके आज हमें आगे का रास्ता मिला है कि अब हमने गुरु को भगवान मान के ज्ञान आधार से मन में दृढ़ विश्वास रख के कि परमेश्वर शब्द रूप में हमारे साथ में है, हमने उनके आने तक दृढ़ता के साथ भक्ति करनी है। तो आज एक रास्ता मिला। दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मोहर कर दो जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं। यहेजकेल 9:4 में उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात जो घृणित कामों से नफरत करते हैं। कौन से घृणित काम? ये राजनीति, ये घृणित काम है। आप और हम नहीं करते सत्सेवक भाई बहन। तो ऐसी आत्माओं के माथे पे मोहर लगाने के आदेश परमेश्वर के हैं, और ये मोहर कोई और चीज नहीं पुण्यात्माओं, ये साध संगति है। साध संगति से जुड़ के आप सभी भाई बहनों ने अपनी जो एक पहचान बनाई है, एक हमारा जो लोगो है साध संगति का, ये वाला जिसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की मोहर है। जो व्यक्ति इस लोगों के साथ में बना रहेगा, उसकी एक पहचान बनी रहेगी कि ये व्यक्ति समाज के साथ समझौता नहीं करना चाहता, ये व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता, ये परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालता है। ये व्यक्ति जगत में जाके जगत जैसा नहीं हो जाता, भगत में आके भक्तों जैसा ढोंग नहीं करता। ये व्यक्ति अपने परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चलने वाला है।
ये गुरु को भगवान मानने वालों की पहचान है ये लोगो। तो पहली बात तो इस लोगों को हर कोई रख नहीं सकता, लगा नहीं सकता अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे। और इस लोगों को लगा के भी यदि कोई बकवाद कर रहा है, वो परमात्मा के कहर से वो बच नहीं सकेगा वो। तो ये मोहर है, ये मोहर, ये पहचान है। लोग कहते हैं लोगों से क्या हो जाता है, लोगों से क्या होगा। अरे हमने तो केवल इतना ही कहा कि ये पहचान है, कि ये मैनेजमेंट वालों के पीछे लगी हुई भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग जिन जिन लोगों ने लोगो लगा रखा है वो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये लोग नीर खीर का निबेरा करना जानते हैं, ये अपने ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना जानते हैं। ये पहचान है एक। मैं ये नहीं कहता कि लोगों पार करेगा, पार तो भक्ति करेगी, परमात्मा की मेहर करेगी, लेकिन ये पहचान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं लोगों से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आप रोड पे चल रहे हैं, आपके आगे एक बोलेरो गाड़ी चल रही है नॉर्मल, वो आपको साइड नहीं दे रहा। आप क्या करेंगे, बार बार हॉर्न बजाएंगे, बार बार हॉर्न बजाएंगे। और साइड मिल गई तो उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख के जाएंगे ऐसे, साइड में नहीं की गाड़ी, ड्राइवर है तू। और उसी बोलेरो पे यदि पीछे पुलिस लिखा हो, POLICE पुलिस, आप ना तो हॉर्न मारेंगे, और आपको साइड अगर मिल गई तो आगे निकलते वक्त आप आंखें दिखा के नहीं जाएंगे। किसकी बदौलत, सिर्फ लोगों की बदौलत, जो पुलिस का लोगो लगा हुआ था। पुण्यात्माओं, जिन जिन आत्माओं की सोशल मीडिया पे ये लोगो है, और जो जो आत्माएं इस लोगों के साथ इस पुस्तक को जिन्होंने मंगवा लिया है, और जो इस पुस्तक को जो पढ़ेंगे और फिर इस पुस्तक के अनुसार जो चलेंगे, पुण्यात्माओं, काल उनको आंखें नहीं दिखा सकता, काल उनको ठग नहीं सकता। उस आने वाले विनाशकारी समय में काल उन घरों से दूर रहेगा जिन घरों में ये पुस्तक होगी। और मात्र ये पुस्तक रखने से काम नहीं चलेगा, इस पुस्तक में लिखी गई प्रत्येक बात को जो अपने जीवन में लागू करेगा उस विनाशकारी समय के आने से पहले, उन घरों पे काल की नजर नहीं हो सकती। और बाकी लोगों की आप देख लेना क्या हाल होगा। इस पुस्तक का भी जिक्र आगे इस भविष्यवाणी में, इस पुस्तक का भी जिक्र है। ये संकेत हैं, समझने पड़ेंगे। इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। संगत पे सताव आएगा, कलीसिया यानी संगत। ये कह रहा आगामी समय में संगत पे, कलीसिया पे सताव आएगा। सताव यानी दुख, परेशानियां आएंगी, क्योंकि परेशानियां तो जाहिर सी बात है उन्हीं पे आएंगी जो सही मार्ग पे चलेंगे, जो जगत से समझौता नहीं करेंगे, जो किसी भी डर और दबाव और भय में आके अपने परमेश्वर के नियम, मर्यादा और वचन को नहीं तोड़ेंगे। सताव तो उन्हीं पे आएगा। तो वो सताव थोड़ा बहुत सत्सेवकों पे आएगा, आ भी रहा है, लेकिन फिर भी हम कोई समझौता नहीं कर रहे। फिर परमेश्वर ने आदेश दिया कि उन्हीं आत्माओं के वो माथे पे जाके वो मोहर लगाना, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अपने गुरुजी के वचन को ना तोड़ें, जिनको डराया जाए, धमकाया जाए कि गुरुजी का आदेश है वोट डालने का, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे को आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा, गुरुजी के आने के बाद तुम्हारे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुम गुरुद्रोही कर दिए जाओगे, और भी तरह तरह के डर और दबाव बैठाए जाएंगे। आने वाले समय में जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, सरकारों की तरफ से भी दबाव दिया जाएगा, तरह तरह से फोर्स किया जाएगा। उस समय जो अपनी मर्यादा ना तोड़ेगा, कहते हैं उसके माथे पे ये मोहर लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये मोहर हमारे सत्सेवक भाई बहनों के माथे पे लगी है। किन सत्सेवक भाई बहनों के माथों पे? जिस समय 2014 में कोरोना काल आया था, अच्छे अच्छे लोगों ने भयभीत होके, अच्छे अच्छे भक्तों ने भयभीत होके टीके लगवा लिए, लेकिन हमारे सत्सेवक भाई बहन जो दृढ़ थे, और उसी समय परमात्मा ने दास से अनेक को वीडियो बनवाए, भाई बहनों को समझाया कि ये टीका हमने नहीं लगवाना, हम टीका नहीं लगवा सकते, हम परमेश्वर के बच्चे हैं,
इस टीके में गाय का सीरम है, बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, उनका सीरम निकाला जाता है, उससे ये टीके बने हैं। हम अपने बचाव के लिए परमेश्वर के अन्य बच्चों की बलि नहीं दे सकते। तो हजारों की संख्या में भाई बहनों ने उन चीज़ों को फॉलो किया और उस समय उन पे सताव आया, सरकार की तरफ से उनको डराया गया, धमकाया गया, तुम्हारे राशन कार्ड छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे को ये नहीं दिया जाएगा, वो सुविधा नहीं दी जाएगी, ज़बरदस्ती आके लगाएंगे, तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तरह तरह के दबाव बनाए गए, डर बैठाया गया। लेकिन जो आत्माएं दृढ़ थी और जिन्होंने टीके नहीं लगवाए, तो देख लो आज क्या है, कुछ नहीं है। ना कोई सुविधा बंद हुई, ना कोई जेल में ठूंसा गया, कुछ नहीं किया गया। बस वो डर था काल का। काल चाहता था कि दबाव में आके ये टीके लोग लगवा लें और पाप के भागी बन जाएं, पाप के भागी। अरे परमेश्वर ने तो हमें जानवरों के चमड़े से बने जूते तक पहनने के लिए मना किया है, तो जानवर के खून से बनी वो टीका हम कैसे लगवा सकते थे? और इन काल दूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इसी तरह एक पीला पर्चा निकाल के गुरुजी का आदेश बता दिया कि टीके लगवा लो, कुछ नहीं होता, सरकार कोई गलत काम नहीं करती। ये शराब के ठेके सरकार ने खुलवा रखे, गलत काम नहीं है। बूचड़ खाने खुलवा रखे, गलत काम नहीं है। वैश्यावर्ती को लाइसेंस देती है सरकार, ये गलत काम नहीं है। और आदेश भगवान के बता रहे हो कि सरकार कुछ गलत नहीं करती। अपनी कुर्सी के लिए राजनेता लोग सैकड़ों लोग मरवा देते हैं, वो गलत काम नहीं है। पुण्यात्माओं, ऐसे ही काल सूक्ष्म चाल चलता है, ऐसे ही ठगता है। और ठगी का शिकार वो होते हैं जो ज्ञान को आधार नहीं बनाते, जो साध संगति से नहीं जुड़े होते हैं। तो मेहर करी परमात्मा ने हम सत्सेवक भाई बहनों पे। उस समय हमारे ऊपर सताव आया, हमें डराया गया, धमकाया गया, दबाव दिया गया, इधर मैनेजमेंट की तरफ से, उधर सरकार की तरफ से। लेकिन उस सताव के समय में, उस भय के माहौल में भी हम लोग स्थिर रहे, डरे नहीं। अपने गुरुजी पे विश्वास रखा कि नौकरी जाए तो जाने दो, जेल हो जाए तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, हम अपने गुरुजी का वचन नहीं तोड़ेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए हम दूसरे जानवरों की हत्या में सहयोग नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी मेहर करी परमात्मा ने। आज वो लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं और आने वाले समय में उनके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे आप देख लेना। आने वाला समय जो बीमारियों का समय है, जो विनाशकारी समय है, आप देखना वो टीके क्या क्या रंग दिखाएंगे जो शरीर की नसों में घूम रहे हैं, वो बैक्टीरिया। और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, और जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं, यह हिजकेल 9:4 में, उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो, दया नहीं करना। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये भविष्यवाणियां बता रहा है ये बाइबल को पढ़ने वाला। अब ना तो इसको परमेश्वर का पता है, ना इसको मोहर का पता है, ना इनकी संगत में कोई सताव आ रहा है। ये लोग मांस मछली तो सबसे पहले खाते हैं, सबसे पहले ये लोग मांस मछली खाते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले सारे उल्टे काम करते हैं। इनकी ना कोई मर्यादा है, ना कोई नियम है इनके, ना इनकी संगत पे कोई सताव आ रहा है, क्योंकि ये सब उल्टे काम करते हैं, जैसा इनको अच्छा लगे करते हैं अपने प्रॉफिट में। तो ये किसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है? ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेट हो रही है? कौन परमेश्वर है, कौन सी मोहर है, घृणित काम कौन कर रहे हैं, सताव किसके ऊपर आ रहा है? इन्होंने तो सब ने टीके लगवा लिए, ज़्यादातर लोगों ने, जैसे मैनेजमेंट वालों ने लगवा लिए, 90% लोगों ने अपनी नौकरी के बचाव के लिए। ये सारी की सारी भविष्यवाणियाँ संगत पे साबित हो रही हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्य पंथ में, क्योंकि ये असली ईसा मसीह है और ये साध संगति परमेश्वर की असली मोहर है। ध्यान से सुनिएगा। कुंवार, कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो,
और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन झूठी शिक्षाएं दे दे के साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, ये गुरुजी का परिवार, ये बड़े बड़े पुराने सारनामी लोग जो मान बढ़ाई से ग्रस्त होके भगत समाज को गुमराह कर रहे हैं, सारी सच्चाई से परिचित होके। तो मारने का काम भी पुण्यात्माओं इन्हीं से शुरू होगा। ये जो झूठी शिक्षा देने वाले हैं ना संगत को, गुरुजी के वचनों के खिलाफ चलाने वाले, ये राजनीति के लिए पीले पर्चे निकालने वाले, इसको कहते हैं झूठी शिक्षा, जो गुरुजी के ज्ञान में नहीं है। फिर भी गुरुजी का आदेश बता के संगत को दी जा रही है शिक्षा कि राजनीति करो, वोट डालो, सपोर्ट करो, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ, आरक्षणों में जाओ, इसको कहते हैं झूठी शिक्षा। तो आने वाले समय में इस मैनेजमेंट के ऊपर, और जो समय रहते मैनेजमेंट के जाल से बाहर निकल के साथ संगति से नहीं जुड़ा, उनके ऊपर क्या क्या कहर टूटेंगे। पुण्यात्माओं, रूह कांपेगी, रूह। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। सामना करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। दे आर गोइंग टू बी जज्ड बाय गॉड। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। ये समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा। इन्होंने ये जो आश्रम खोल लिए ना, ये पत्थरों में जो भगत समाज का पैसा बर्बाद करवा दिया, ये पेट कमाई का धंधा। ये महेंद्र भगोड़ा 27 दिन में करोड़ों रुपए देके जो जमानत पे बाहर आ गया, ये पेट कमाई का धंधा। 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहीं कोई आश्रम नहीं खोला, सिर्फ एक आश्रम के बजाय। और उनका वचन है कि संत वही होता है जो एक आश्रम बना के रहे, उसी में सब भाई बहन प्यार प्रेम से रहें। फिर उनके जेल जाते 9 आश्रम किसने खोले? ये पेट कमाई का धंधा किसने किया? मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने। बरवाला कांड के बाद, गुरुदेव के जेल जाने के बाद, जिनके पास में कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, गुरुजी के छोटे बेटे ने रोहतक में, जहां पे करोड़ों की तो जमीन होती है, अपनी नई कोठी खड़ी कर ली। मनोज जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, गुरुजी का छोटा बेटा, रोहतक में जिसने अपनी कोठी खड़ी कर ली करोड़ों की। बड़ा बेटा वीरेंद्र, उसने भी रोहतक में अपनी अलग से कोठी खड़ी कर ली। और 2 साल पहले जब वो जमानत पे बाहर आया था, गांव धनाना में 42 किल्ला जमीन खरीदी है। 42 किल्ला जमीन, अरबों की संगत के दान से प्रॉपर्टी। गुरुजी की पत्नी अनारो माई भयंकर कोठी खड़ी कर रखी है रोहतक में। 30-40 तो कमरे बना रखे हैं उसमें ऊपर। और किसी ने पूछा, माई, गुरुजी तो कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, ये तूने क्या कर दिया? बोले, बेटा ये किराए में दूंगी मैं, किराए में। और बोला, मेरे पास किराया आता रहेगा। वो भक्तों का दान उन पत्थरों में ठोक दिया। 40 कमरे बना दिए, हॉस्टल बना दिए, हॉस्टल। और कहती है किराया, मैं किराए पे चढ़ाऊंगी इनको। ये है पेट कमाई का धंधा, पेट कमाई का धंधा। बख्शे नहीं जाएंगे ये लोग आने वाले समय में परमात्मा के कहर से। महेंद्र भगोड़ा, शानदार कोठी बरवाला में। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 34 पद। इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। आज गुमराह कर रहे हैं संगत के दान से।
परंतु यहेजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। संगत से शुरू होगा ये कहर। पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मनुष्यों के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। जिसको सात संगति मिली हुई है और जो सात संगति में प्यार और प्रेम से टिका हुआ है, उसके लिए परमेश्वर का आदेश है कि उनको मत छेड़ना, उनको मत छेड़ना। जो सात संगति से जुड़े हुए हैं, जो मेरे वचनों पे चल रहे हैं, जो मेरे लिए हर प्रकार से हर तरह की यातना सहन कर रहे हैं, उनको मत छेड़ना। ये भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके पंथ के लिए हैं। उनको मत छेड़ना और बाकी को काटो सबको, चाहे बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, औरत, कोई भी क्यों ना हो। पुण्यात्माओं, ये मजाक नहीं हो रहा। आने वाले समय में पश्चाताप करने के लिए तुम्हारे पास में आंसू नहीं होंगे, जो आज समय रहते आंख नहीं खोलेगा। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। The first judgment will come upon the people of God. सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, मैनेजमेंट के ऊपर से, कोऑर्डिनेटरों के ऊपर से, रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतियां करवा के, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। सुसमाचार में मिलावट यानी परमेश्वर ने 27 साल से हमें जो सुविचार दिए, जो ज्ञान दिया, उसमें मिलावट करके उन्हीं का नाम लिख लिख के पीले पर्चों पे, और जो ये राजनीतियां करवाई जा रही हैं, ये धर्म भंडारे के नाम पे राजनेताओं को बुलाया जाता है, जगत वालों के साथ हमारे को धरने रैलियों में बैठा दिया जाता है। ये सुसमाचार में मिलावट होती है। सुसमाचार में मिलावट यानी परमेश्वर के आदेश और उनके ज्ञान में मिलावट। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, सात जो संगति, पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, सात संगति वाले, वे ही सरवाइव करेंगे, वो ही बचे रहेंगे भाई। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। वचन पे खड़ी कलीसियां, वचन पे खड़ी हुई जो संगत है, वो ही बची रहेगी। तो वचन पे आज कौन खड़ा है? ये घटिया राजनीति कौन नहीं करता? सत्सेवक, सात संगति वाले। गुरु को भगवान मान के भोग कौन लगा रहे हैं? वचन पे कौन टिके हुए हैं? सात संगत वाले। पुण्यात्मा, एक एक शब्द इस परमेश्वर के मार्ग में है, एक एक शब्द। केवल इनको समझने की आवश्यकता है, इन भविष्यवाणियों को। और इनको समझेगा भी वही जो परमेश्वर का प्यारा होगा, जो वास्तव में अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में जुड़ा होगा। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं, वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी। गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद की। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा, सात संगति, वे सुरक्षित बचेंगे। बचाव का और कोई तरीका नहीं। आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतरे हैं उतने चतरे हो जाइए। जितना दिमाग लगाना है लगा लो। तुम संगत का करोड़ों रुपया दे दे के अपनी राजनीतिक अप्रोच के तहत जमानत करवा सकते हो, बच सकते हो, अपने आश्रम चला सकते हो,
लेकिन आने वाले विनाशकारी समय से ना तो ये राजनेता तुम्हें बचाएंगे जो खुद ही नहीं बच पाएंगे, ना ये पैसा तुम्हें बचा पाएगा उन बीमारियों से, उन आपदाओं से। चाहे कितना ही कुछ कर लो, परमेश्वर का वचन बचाएगा, ज्ञान आधार की भक्ति बचाएगी, मर्यादा बचाएगी। चाहे कितने चतुर बन जाना, कितने शाणे बन जाना, आज तुम कितनी कुबद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब वो समय आएगा उस समय परमात्मा हाथ छोड़ देगा। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। You have neglected the divine plan of God. You are not a full righteous. पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं अंगूर की बारी का, जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा। मालिक के भेजे गए नौकर जो इन आश्रमों के ठेकेदार बने हुए अंगूर की बारियों के, मालिक ने इनको समझाने के लिए सात संगतियां चलवाई, वीडियो बनवाए, इन तक संदेशे पहुंचाए, लेकिन ये इन्होंने हमें मारा, पीटा, गालियां निकाली कि तुम गुरुद्रोही हो। अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया और मार पीट के हमारे को चुप कर दिया गया। बार बार हमने प्रयास किए, फिर इन्होंने उस परमेश्वर को भी मारा। आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। कैसे? उनके वचन को तोड़ के, परमेश्वर की शिक्षाओं को तोड़ के, परमेश्वर के बच्चों को गुमराह करके आज ये परमेश्वर को भी मार रहे हैं। दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा, ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। आज ये संगत के ठेकेदार बन गए। ये लोग अपने इशारों पे संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, नंगा राजनीति का नाच नचवा रहे हैं, हर प्रकार से मनमानियां कर रहे हैं, भक्तों में जगत वालों का समावेश कर रहे हैं। जब मर्जी आया गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी, जब मर्जी आया 5-5, 10-10, 16-16 लाख रुपए जो है चंदे के रूप में आरक्षणों में दे दिया, गुंडों की सीबीआई जांच में दे दिया। जब मर्जी आया रक्तदान करवा दिया, देह दान करवा दिया। ये संगत को अपना समझ रहे हैं, अपना गुलाम समझ रहे हैं। ये संगत तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है, और समय आने पे ऐसा करने वाले दंड भोगेंगे, परिणाम भोगेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से मतवाले आने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं अंगूर की बारी का, जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा।
तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी परमेश्वर के विचारों को समझो कि वो परमात्मा संगत को किस दिशा में ले जाने की सोच रहा है, किस दिशा में ले जाने की बोल रहा है, और तुम किस जो है वो गड्ढे में लेके जा रहे हो। इनसे बेचारों से कुकर्म करवा रहे हो। ये नादान भगत भाई बहनों को जल्दबाजी में कोरोना में नाम दीक्षा दिलवा के इन फर्जी जो है दीक्षा प्रणाली से, डीवीडी वाली जो दीक्षा प्रणाली है, जो आदेश नहीं है गुरुजी का वर्तमान में, इसके माध्यम से तुमने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और अब तुम काल प्रेरणा से उनका नाजायज फायदा उठा रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। परमात्मा ने जिन आत्माओं को मोक्ष के लिए अपने मार्ग से जोड़ा, उन आत्माओं को तुम काल के गड्ढे में ले जा रहे हो, उनसे सारे कुकर्म करवा रहे हो। नाम उस परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा भाई। गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा, संगत को भी भुगतान करना पड़ेगा। प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। अपने आत्माओं ये चीज समझने की है। पहले परमात्मा के मकसद को समझ लें कि परमात्मा के दिल में क्या है, परमात्मा चाहता क्या है। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। ये सात संगतियों से जो लोग निकल रहे हैं ना, अहंकार ग्रस्त होके, मान बढ़ाई की भूख लेके, ये वही लोग बाहर निकल रहे हैं जो ज़बरदस्ती के जो प्रचारक बनने का जो प्रयास कर रहे थे। इसलिए कहते हैं हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। ये सात संगतियों में आके जो अपने आप को थोड़ा बहुत ज्ञान लेके और अपने आप को जो बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि संगत तो ऐसी ही है, हमारे पीछे भी ऐसे लग जाएगी। हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने। पहले परमात्मा के मिशन को समझ ले कि परमात्मा चाहते क्या है। तुम अपने आप को तो समझ नहीं पाए, परमात्मा को क्या समझोगे। और जो ऐसे लोग थे आज उनको परमात्मा ने साइड में कर दिया, खुद ही बाहर हो गए। वो नहीं बन सकते भाई साहब। जिसको परमात्मा खड़ा करेगा, जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा, जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देगा, वही आत्मा ये काम कर सकती है। प्रचारक का, भाई बहनों को समझाने का दूसरा नहीं कर सकता। तुम समझ नहीं पाओगे उन बातों को कि परमात्मा चाहता क्या है। नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। खा रहे मार। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें, परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ। क्या कह रहे परमेश्वर? तुमने मेरी प्रेम वाली एक तरफा किताब से अगर नहीं समझा है तो कम से कम दो तरफा वाली किताब से पढ़ लो, समझ लो और मन फिरा लो, अपनी बुद्धि को चेंज कर लो और आ जाओ साथ संगति में, सही रास्ते पे आ जाओ। अब एक तरफा किताब कौन सी है, दो तरफा किताब कौन सी है?
एक तरफा किताब से अगर नहीं समझे तो फिर परमात्मा मौका दे रहे हैं दो तरफा वाली किताब। अब ये एक तरफा वाली किताब कौन सी है? परमेश्वर का ज्ञान, गुरु जी के सत्संग जो 27 साल से दिए मालिक ने, कि अगर तुम मेरे सत्संगों से नहीं समझ पाए, मेरी संगति करके नहीं समझ पाए, तो कम से कम मेरी दो तरफा वाली किताब से समझ के मन फिरा लो। दो तरफा वाली किताब कौन सी? साध संगति। कि अगर तुम मेरे सत्संगों से नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, नहीं मुझे पहचान पाए, नहीं तुम मेरा मकसद समझ पाए, नहीं तुम दूसरों की चाल को समझ पाए, तो कम से कम मैंने जो दूसरी किताब जो शुरू करवाई है, दो तरफा वाली किताब साध संगति जो मैंने शुरू करवाई है, कम से कम साध संगति से जुड़ के वीडियो देख के उनके विचार सुन सुन के ही अपना मन फिरा ले कि क्या सही और क्या गलत है, मैं भगत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम उससे ही अपना मन फिरा ले और सही दिशा में वापस आ जा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसके दिल में आप में से किसी को भी यहां छोड़ने का मन नहीं है। आप में से हर एक को वह अपना साथ ले जाना चाहता है। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बातें कि उसके दिल में आप में से किसी को भी यहां छोड़ने का मन नहीं है, वो सबको अपने साथ लेके जाना चाहता है। अब बाइबल में क्या है? ईसाई धर्म में कौन है जो सबको साथ लेके जाना चाहता है? कोई संत है? कोई इनमें कोई इनका कोई पंथ है? इनका कोई गुरु है? ईसा मसीह के बाद कोई गुरु था ही नहीं। 2500 साल हो गई, कोई गुरु नहीं था। तो कौन है वो जो सबको अपने साथ लेके जाना चाहता है? साथ लेके कौन जाएगा? जो वर्तमान में है, वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता। यहां पे ये सारी भविष्यवाणियां सतगुरु रामपाल जी भगवान और उनके पंथ पे हैं कि वो परमेश्वर जो 8 सितंबर 1951 को आ चुका है, ईसा मसीह, वो 27 साल से ज्ञान दे दे के और वो सबको यहां से अपने लोक में लेके जाना चाहता है। अब बता दीजिए, ईसाई धर्म में कौन है जो सबको लेके जाना चाहता है? कोई है नहीं, तो लेके क्या जाएगा? तो परमात्मा तो सबको लेके जाना चाहता है सतलोक में, लेकिन कोई जानने को तैयार नहीं है। सब लोग उल्टे कर्मों में फंसे हुए हैं। कोई सही बात कहे तो कोई मानता नहीं है। 27 साल से गुरुजी ने दुनिया को ज्ञान दिया, कितने लोग समझे? 20-30 लाख भगत हैं टोटल, 30 लाख मान लो लास्ट। ये तो डींग मारते हैं मैनेजमेंट वाले, 2 करोड़ 3 करोड़। क्यों? इनको तो राजनीति करनी है। पूरी दुनिया का 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5 यानी आधा प्रतिशत भी संगत नहीं है दुनिया की जनसंख्या की तुलना में। 27 साल से भगवान समझा रहा और फिर भी लोग नहीं समझे। पुण्यात्माओं, आज कम से कम 7 संगतियों में तो कितने प्रतिशत जुड़े हुए हैं संगत की तुलना में? 10-15% भाई बहन। तो ये मौका दे रहा है परमात्मा लोगों को सुधरने का। नाम तो परमात्मा सबको देगा, पूरी दुनिया को देगा, जो आएगा उसको देगा, ज्ञानी अज्ञानी सबको देगा। लेकिन पार कौन होगा? जो अंत तक मर्यादाओं में टिका रहेगा, वही आत्मा पार होगी। तो जाएंगे वही सतलोक में जो आज परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ेंगे, ये घटिया राजनीति वाला खेल नहीं खेलेंगे, ये देखा देखी में भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। आंख नाक कान खोल के जो पहले लोगों की बातों को ध्यान से सुनेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे, वही आत्मा सतलोक जानने के लायक बनेंगी। और उसकी रिहर्सल करवा रहा परमात्मा साध संगति से। छांट छांट के परमात्मा उन अच्छी अच्छी आत्माओं को छांट छांट के, जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई थी, उनके कुकर्म देख रही थी, उनकी आत्मा को शांति नहीं थी, संतोष नहीं था। फिर उन्हें लगा कि यार ये मैनेजमेंट वाले तो बिल्कुल ऐसे ही सारे काम उल्टे कर रहे हैं, यहाँ तो हंसों की खुराक नहीं, यहाँ तो बगुलों की खुराक है। फिर वो साध संगति की वीडियो देखने शुरू किए, साध संगति में आना शुरू किए। उनको लगा कि वास्तव में यहाँ से सही काम हो रहा है। फिर वो साध संगति से जुड़े। तो पुण्यात्माओं, साध संगति से परमात्मा अपने हंसों की छटनी कर रहा है सतलोक के लिए। इसलिए पहली किताब से नहीं सुधरने वालों, वह दूसरी किताब जारी करता है। पहली किताब से नहीं सुधरने वालों, अब ये दूसरी किताब जारी करता है परमेश्वर। पुण्यात्माओं, हर एक भविष्यवाणी के अनुसार ये सारा काम हो रहा है। ये ना सोचना कि ये पवन दास ने छाप दी पुस्तक। पवन दास की औकात नहीं, मैं तो आप जैसा 2 कोड़ी का जीव हूं।
ये शब्द इस पुस्तक में जो शब्द है वो परमेश्वर के हैं। ये बुद्धि परमेश्वर ने दे के लिखवाई है किताब। इसलिए एक किताब से ना समझने वालों दूसरी किताब से समझ लो। ये अंतिम मौका है भगत समाज को, अंतिम मौका। ज़्यादा समय नहीं हमारे पास में, 1.5-2 साल का समय है, मुश्किल से 1.5-2 साल। ये 2024 लास्ट मान लो आप, 2024। सुधर जाओ, इस पुस्तक को पढ़ लो, मंगवा लो, और जो परमात्मा का क्या मकसद है, परमात्मा का क्या टारगेट है, क्या मिशन है, उसको समझो। इस पुस्तक को पढ़ के बाद में मौका नहीं मिलेगा, नहीं देगा परमात्मा बाद में मौका। अगर एक किताब से नहीं समझे, अगर परमेश्वर के सत्संग रूपी उस बुक से यदि हम नहीं समझे, तो ये दूसरी किताब जारी की है परमात्मा ने। ये दूसरी पुस्तक जो है ये जारी करवाई है परमात्मा ने। पुण्यात्माओं, ये मौका नहीं मिलेगा, रोएंगे हम फिर, बाद में चिल्लाते रहना, पश्चाताप करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। जब आज भगवान मौका दे रहा है तो आज हम आंख बंद करके बैठे हैं। अरे गुरुजी की पुस्तक है भाई, गुरुजी का ज्ञान है इसमें, लिखी मैंने है तो क्या हुआ इसमें? क्या आज मैनेजमेंट पुस्तकें नहीं लिख रहा? गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, पुस्तकें कौन लिख रहा है? क्या आप उनको नहीं पढ़ रहे? दुनिया को नहीं दे रहे पढ़ने के लिए? क्या हुआ? ये पुस्तक भी अगर लिख दी गई तो पढ़ तो लो, इसमें क्या है? तुम्हारे काम की चीज़ है तो रख लो, नहीं छोड़ दो। जब तुम 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए दुनिया भर की बकवास तुम पढ़ सकते हो, पुस्तकें तुम अपने बच्चों को ला के दे सकते हो स्कूल में, कॉलेज में, अपने आत्म कल्याण के लिए तुम ये पुस्तक पढ़ने से शर्मा रहे हो, डर लग रहा तुम्हें। ये डर तुम्हें खा जाएगा फिर एक दिन, अगर नहीं संभले तो, डर से बाहर नहीं निकले तो। अगर एक किताब से नहीं समझे, परमेश्वर के सत्संगों से, तो ये दूसरी किताब उसी भगवान ने जारी करवाई है। 82 73 84 95 60 ये दास का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपना पूरा पता, पिन कोड नंबर सेंड कर दो, पढ़ लो इसको। नहीं तो आने वाले समय में उस काल के कहर से ना तो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर तुम्हें बचाएगा, ना मैनेजमेंट तुम्हें बचाएगा, ना तुम्हारा परिवार तुम्हें बचाएगा। परमात्मा तो आएगा कहाँ बचाने के लिए? परमात्मा तो उनको बचाएगा जो इस पुस्तक को पढ़ के, जो परमेश्वर का हो जाएगा, जो मर्यादाओं में रहेगा। लूका रचित सुसमाचार आप में से हर एक को वह अपना साथ ले जाना चाहता है, इसलिए पहली किताब से नहीं सुधरने वालों वह दूसरी किताब जारी करता है। सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा। कम से कम अब तो पश्चाताप कर लो। इसके बाद भी यदि तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रभु कहेगा अब मैं और कोई उपाय नहीं कर सकता। तुम्हारा उपाय नीचे तुमने खुद कर लिया, मैं किसी को भी नरक नहीं भेजूंगा, आप खुद नरक जाने का रास्ता तय करेंगे अपनी ढिठाई के कारण। हो रहा ही राजनीति कर करके नहीं पा करके आपने कभी भी परमेश्वर को वैल्यू नहीं दिया। जैसे आदम ने परमेश्वर की वैल्यू नहीं दिया, इसलिए अदन के बगीचे के बाहर निकाला गया, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु का अनुग्रह जो हमारे लिए धार्मिकता है और पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो प्रेम, आनंद और शांति है, इसका बहिष्कार करने के कारण तुम भी स्वर्ग से निकाले जाने की दशा में पाए जाइएगा। तो इसका जवाबदार मैं नहीं, आदम ने फल खाया, भुगतान तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैंने जीवन और मरण तुम्हारे सामने रखा है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो, आशीष को चुन लो, कि तुम और तुम्हारी संतान, तुम्हारे वंशज सदा लो जीवित रहे। साथ संगति को चुन लो, ज्ञान को आधार बना लो, ताकि आने वाले समय में तुम भी सुरक्षित रहो, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहे। पुण्यात्माओं, हर प्रकार से हमें परमात्मा ने शिक्षाएं दी हैं। हर प्रकार से परमात्मा ने हर मोड़ पे हमारे को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया है। वो तरीका चाहे साथ संगति के माध्यम से हो, चाहे दास के वीडियो के माध्यम से हो। इतना पुण्यात्माओं कोई नहीं करेगा किसी के लिए जितना ये परमात्मा अपने बच्चों के लिए कर और करवा रहा है। और आप इनके प्यार का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो। ये ना सोचना कि परमात्मा हमेशा प्यार ही लुटाता है। ये वही परमात्मा है जो त्रेता युग में
हिरण्याकुश की छाती फाड़ी थी नरसिंह रूप धारण करके। ये ना सोचना कि खाली ये प्यार ही प्यार करता है। जब भगत नहीं सुधरता है तो फिर ये भस्मासुर की तरह फिर उसको जला के भस्म भी कर देता है।